नमस्कार, मैं नरेश जोशी एबीपीएल न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं खटीमा विधानसभा सीट की। खटीमा विधानसभा सीट बेहद रोचक इसलिए हो गई है कि इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं और एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी के समर्थक चुनाव के अगले दिन से ही रुद्रपुर की बिगवाड़ा मंडी में डेरा जमाए बैठे हैं। उनका यह मानना है कि पुष्कर सिंह धामी ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी करा सकते हैं। भुवन कापड़ी के समर्थकों की माने तो उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो सकती है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि क्या ऐसा संभव है? क्या कोई व्यक्ति ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर सकता है? इस पूरे मामले पर हम रुद्रपुर बिगवाड़ा मंडी में जो भुवन कापड़ी के समर्थक ईवीएम मशीन पर पहरेदारी कर रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भुवन कापड़ी के समर्थक रोहित शर्मा। रोहित जी। जी सर। रोहित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपीएल न्यूज में। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। देखिए रोहित जी, बड़ी एक अजीबोगरीब बात हमें सामने आई। हमें जानकारी मिल रही है कि बिगवाड़ा मंडी रुद्रपुर, जहां उधम सिंह नगर जनपद की 9 विधानसभा सीटें जिन पर चुनाव हुआ है, उनकी ईवीएम मशीन कड़े सुरक्षा प्रबंधों में रखी गई है। निर्वाचन आयोग का यह दावा है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ऐसे में आप ईवीएम मशीन को लेकर के क्यों सवाल उठा रहे हैं निर्वाचन आयोग पर? पहले तो मुझे स्पष्ट कीजिए बात जी। सर ऐसा है ना, जो चुनाव के दौरान हमने आचार संहिता का उल्लंघन देखा, जिस प्रकार से प्रशासन के मौजूदगी में हमारी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी गई, हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ तोड़े गए ना। अच्छा। और यहाँ तक कि प्रशासन की मौजूदगी में आपने वो सुना होगा, एक कांड हुआ था 17 मील में जो गोली चली थी। तो वो सब प्रशासन वहाँ पे मतलब मौजूद थे। तो जब उनकी मौजूदगी में इतना सब कुछ हो सकता है, तो सर हमारा कुल मिला के भरोसा नहीं उठ चुका है प्रशासन। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप युवा हैं जी सर, और आपके साथ मेरी जानकारी ये है कि आपको लेकर के वहाँ 5 अन्य साथी भी हैं आपके। जी, और भी हैं सर साथी। अच्छा, तो आप 15 तारीख से ही वहाँ डेरा जमाए बैठे हैं क्या? जी सर, 16 तारीख। अच्छा, तो 16 तारीख से तो आपको रोका नहीं किसी ने कुछ? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, बिगवाड़ा मंडी में बाहर से तो कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता अंदर। उसका एक मुख्य गेट है और क्योंकि ईवीएम मशीन वहां रखी गई है, लिहाजा बाहरी व्यक्ति का वहां प्रवेश वर्जित है। तो आप लोग कैसे चले गए उसके अंदर? जी जरा बताइए, कैसे चले गए? हम खटीमा तहसील से परमिशन है सर हमारे पास 11 लोगों की, और 11 लोग हम यहाँ रह सकते हैं मंडी के अंदर। और जो ईवीएम जहाँ रखी गई है, जो बाड़ बनाई गई है, हम उसके अंदर नहीं है, हम उससे बाहर हैं और अपनी निगरानी बाहर से ही बनाए हुए हैं, हम उसके अंदर नहीं गए बाढ़ के अंदर। जरा एक बार देखो तो जहाँ पर आप हैं इसमें पहरेदारी कर रहे हैं, जरा दिखाइए वहाँ का मंजर कहाँ पर है आप लोग? सर दिखाता हूँ, एक मिनट जी। जरा मुझे बताइए ये यहाँ पर क्या? जी सर, यहाँ पे ऐसे हम निगरानी अपनी बनाए हुए हैं। और सर ये बाकी जो घेराबंदी हुई है, यहाँ पे है घेराबंदी, हम घेराबंदी के बाहर खड़े हैं। और ये जो ये यहाँ पे कमरे हैं, इनमें हमारी खटीमा विधानसभा 70 की वो रखी गई है ईवीएम। जी सर, और हम पूरी तरीके से इस घेराबंदी के बाहर हैं, बस मंडी के अंदर। अच्छा, जहाँ पर आप लोग रात्रि विश्राम करते हैं, जहाँ पर रात गुजारते हैं, वो जगह दिखाइए मुझे। ये है सर वो जगह। अच्छा, इसके अंदर रहते हैं आप? तो आप इसके अंदर कितने लोग रहते हैं? इसमें कितने लोग हैं सर? इसमें दो लोग आते हैं इस टेंट में। बाकी अच्छा, और बाकी और 4 जो लोग हैं ये सर नहीं सर रखा हुआ है। नहीं रोहित जी, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि 6 लोग हैं, 2 आप हैं, 4 और हैं। तो वो 4 लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ बैठते हैं सर? एक बाकी जो इस कोने से पीछे का हिस्सा है जो सर इसका जो अच्छा, अभी आप दिखा नहीं पा रहे होंगे, ठीक है जी सर। ये उस पार है, वो जो सीढ़ी दिख रही होगी आपको यहाँ पे छत की तरफ जो सीढ़ी जा रही है, तो छत में है सर बाकी के लोग। अच्छा रोहित जी, रोहित जी मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है
ग्रेजुएशन किया है। तो क्या यह संभव है कि कोई इतने बड़े सुरक्षा घेरे में कोई व्यक्ति ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ कर सकता, क्या संभव है? क्योंकि आप आप ग्रेजुएशन आपने किया है, शिक्षित हैं जी। सर आपका ये जो क्वेश्चन देखिए चुनाव तक तो देखिए सर, देखिए रोहित जी, चुनाव तक तो मारपीट भी हुई, हमें मालूम है, एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप भी लगते रहे, बहुत खेल हुआ खटीमा में। खटीमा की जनता ने देखा, मीडिया ने देखा, सबने देखा, वह अलग जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ईवीएम मशीन में कोई छेड़खानी कर सकता है? ये मेरा सवाल है आपसे। सर अभी सर एक न्यूज़ में देख रहा था, सुबह ही देख रहा था फेसबुक में, कि यूपी चुनाव में कहीं पे जो मंडी है, मंडी के अंदर ही ईवीएम रखी गई है और ईवीएम के जो पर्चियां होती हैं तो वो मंडी के बाहर मिली है कूड़े में ना। अच्छा। और जो 17C फॉर्म जो होता है वो भी बाहर कूड़े में मिला है। तो सर इसका मतलब इससे क्या समझा जा सकता है कि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है? चलिए, इसकी हम तो पुष्टि नहीं करते, जानकारी हमें आप दे रहे। अब मुझे ये बताइए कि आपके साथ कौन कौन अन्य लोग हैं, उनके नाम क्या क्या है? क्या मिला सकते हैं आप किसी से उनको? सर अभी तो ये लोग थोड़ा लंच कर रहे हैं। अच्छा, भोजन भी वही बनाते हैं आप लोग अंदर ही? जी 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 सर। भोजन आपका अंदर ही बनता है? जी सर, हम खुद बनाते हैं। अच्छा, जरा नाम बता सकते हैं कौन कौन आपके साथ हैं? और जी सर, मैं हूँ और एक उपेंद्र कुमार भाई हैं, एक राहुल कुमार भाई हैं, एक मान सिंह जी हैं और एक हमारे मयंक जोशी। अच्छा, देखिए जी सर, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हम तक जब तक बात पहुंची कि बिगवाड़ा मंडी के अंदर भुवन कापड़ी के समर्थक पहुंच गए हैं और पिछले 15 तारीख से वो लोग ईवीएम मशीन का उसकी रखवाली कर रहे हैं, तो ये मामला बड़ा चौंकाने वाला है, बड़ा समझ से परे है। खैर ठीक है, आपके प्रत्याशी हैं, आप अपनी जो आपका सोचने और समझने की शक्ति होगी उससे समझ सकते हैं, लेकिन हम तो इसकी पुष्टि नहीं करते कि ईवीएम मशीन में कोई छेड़खानी कर सकता है। बहरहाल हमसे बात करने के लिए गड़बड़ी हो सकती है। देखिए गड़बड़ी हो सकती है, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि जनादेश तो ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो गया जी, और ये जनादेश 10 तारीख को पता लगेगा। बिल्कुल। लेकिन जिस आधार पर भुवन कापड़ी के समर्थक बिगवाड़ा मंडी में ईवीएम मशीन की पहरेदारी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, उससे तो यह तय हो गया है कि भुवन कापड़ी खटीमा विधानसभा सीट पर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत मान रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाना। ये थे हमारे साथ भुवन कापड़ी समर्थक रोहित शर्मा, जो अपने 5 अन्य साथियों के साथ बिगवाड़ा मंडी परिसर के अंदर जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं उनके बाहर उनकी पहरेदारी कर रहे हैं, उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। हमने अभी कुछ समय पहले आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं और आपने तस्वीरों में साफ देखा कि भुवन कापड़ी के समर्थक कैसे वहां डेरा डाले हुए हैं और पहरेदारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी। कापड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कापड़ी साहब, देखिए पूरे प्रदेश की राजनीति में आप चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में इसलिए है कि आपका सामना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुआ और खटीमा विधानसभा का चुनाव पूरे उत्तराखंड की मीडिया में घूमता रहा। सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की चर्चाएं चली, तमाम प्रकार के वीडियो वायरल हुए, जिसमें कापड़ी साहब आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ, पुष्कर सिंह धामी साहब का भी वीडियो वायरल हुआ, एसएस कलेर साहब ने कहीं उनको पकड़ा और तमाम प्रकार की नोकझोंक हुई। लेकिन जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में बंद कर दिया, जिसका खुलासा 10 मार्च को होगा। उस फैसले को हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, प्रदेश की जनता भी मानेगी। लेकिन सर, ईवीएम मशीन पर आपको इतना संदेह क्यों है? क्या आपको विश्वास नहीं रह गया प्रशासन पर, निर्वाचन आयोग पर, उत्तराखंड के सिस्टम पर, सरकारी मशीनरी पर कोई विश्वास नहीं रह गया आपको? देखिए, जिस हिसाब से खटीमा चुनाव से पहले 2 अधिकारी पुलिस के इंचार्ज खटीमा और जनकैया, जिनका 6 साल भर पहले ट्रांसफर हुआ था और 6 महीने के लिए रोका गया था, और चुनाव आयोग को अपील करने के बाद, उच्च न्यायालय जाने के बाद भी उन लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ। और उन अधिकारियों ने जिस हिसाब से खटीमा चुनाव में हमारे चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, हमारे साथियों पर मुकदमा लिखने का काम किया है, तो इससे साफ जाहिर है कि प्रशासन जो है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव
चुनाव कराने के पक्ष में खटीमा में नहीं रहा। हेलो कापड़ी साहब, चुनाव के दौरान झड़पें होना, चुनाव में मारपीट हो जाना, पैसे का प्रयोग करना, बाहुबल का प्रयोग करना, शराब इत्यादि का बांटना, वोटों को लुभाने के लिए झूठे वायदे करना, यह सब चलता रहता है। लेकिन क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, अब सवाल ईवीएम मशीन पर आके टिक गया है। आप ईवीएम मशीन को कटघरे में कैसे खड़ा कर रहे हैं? आप पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और जहां देखिए, हमारी संतुष्टि है जी, हमारी जनता कहती है कि हमने आपको यहाँ से जिता दिया, आप ईवीएम पे देखिए, ईवीएम पे कुछ गड़बड़ ना हो। तो जनता के बात को रखते हुए अपनी संतुष्टि को, और प्रदेश अध्यक्ष कर्ण गोदियाल जी का बयान था कि सभी लोग ईवीएम के बाहर अपने लोगों को बिठाएं, जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहरा करें, हम सब वो कर रहे हैं। और इसमें किसी तरीके से ना हम प्रशासन को परेशान कर रहे हैं, ना प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। तो ये तो एक दूसरे की सहयोग की भावना से हम काम हो रहा है, और इसमें जो है कि हमारी संतुष्टि है, जनता की संतुष्टि है। देखिए कापड़ी साहब, एक बात तो तय है, आपके समर्थक वहां डेरा डाले हैं, और जिस मजबूती के साथ आप दावा कर रहे हैं, उससे तो तय हो गया है कि खटीमा का चुनाव बहुत ज्यादा फंसा हुआ है जी। अगर आप इस चुनाव में जीत गए जी, तो उत्तराखंड के स्टार तो आप बन ही जाएंगे। अरे साहब, ये तो ऊपर वाले ने और जनता ने तय कर दिया। अब जो होना होगा वो 10 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं, कापड़ी साहब, 10 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन आपने मजबूती के साथ ये कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, तो इससे ये मान लिया जाए कि आपको ये उम्मीद है कि आप चुनाव में जो है मजबूती के साथ अपनी जीत दर्ज करा रहे हैं। जी बिल्कुल। नहीं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, जनता का जो रिस्पॉन्स था, आज जो चुनाव के 15 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी जो जनता से हमारा कनेक्शन हो रहा है, जनता से हम बात कर रहे हैं, और जो जन आदेश है वो सामने दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, जो लोगों के रुझान सामने निकल के आ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि खटीमा में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। ये जो है हम सतर्कता बरत रहे हैं, और ये सबको बरतनी चाहिए। मैं तो औरों से भी कहूंगा, भाजपा वालों को भी वहाँ खड़ा होना चाहिए, और भी दल चाहे तो उन्हें भी आना चाहिए। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी।